हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे क्या है जानना व्यवस्था। है ना, जानना व्यवस्था। इसी का दूसरा नाम है हरम। है ना, हरम। ठीक है, क्या है तो हरम। ये हरम के बारे में और जानना व्यवस्था के बारे में हम जानेंगे। हरम, ठीक है ना। तो हरम जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। हरम मुगल काल में जो है शाही महिलाओं के लिए यानी राजाओं के परिवार के फैमिली को रहने के लिए एक खास जगह होता था। और हरम जो है अरबी भाषा है ना। हरम हरम जो है एक अरबी भाषा है ना। हरम एक अरबी भाषा है। कौन भाषा है तो अरबी भाषा है। अरबी भाषा है। तो इसका अर्थ होता है छिपा हुआ। क्या अर्थ होता है? छिपा हुआ यानी हिडन। क्या होता है? छिपा हुआ। ठीक है ना। अरबी भाषा का शब्द है, ये छिपा हुआ होता है। और पर्शियन भाषा की बात करें, पर्शियन भाषा में है ना, अगर हम अगर हम पर्शियन पर्शियन भाषा की बात करते हैं, पर्शियन में जो है हरम के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है तो जानना, सॉरी जनना। है ना, जनना यानी, इसलिए हमने कहा कि हरम या जनना व्यवस्था के बारे में। पर्शियन में जनना कहते हैं इसको। है ना। तो इस शब्द का प्रयोग हुआ और अबुल फजल ने, जो अबुल फजल थे मुगल काल के लेखक राइटर थे, कौन तो अबुल फजल। अबुल फजल जो है उन्होंने जिन्होंने आईने अकबरी की रचना की थी, कौन था? आईने अकबरी। आइन और ए अकबरी। आईने अकबरी इन्होंने लिखी थी। है ना, आईने अकबरी। तो उस आईने अकबरी में जो है जानना के लिए स्वाबी स्थान, है ना, स्वाबी स्थान है इकबाल। आईने अकबरी में उन्होंने जानना के लिए, जानना शब्द के लिए, जानना शब्द के लिए कौन सा शब्द यूज किया आईने अकबरी में तो स्वाबी स्थान। स्वाबी स्थान ए इकबाल। इकबाल, स्वाबी स्थान है इकबाल। इन्होंने आईने अकबरी में इसका प्रयोग किया। जानना व्यवस्था के अंतर्गत शाही हरम में शाहंशा के, मतलब जो राजा था, शाहंशा था, उसके बेगम, है ना, कौन कौन रहते थे इसमें हरम में? बेगम, उसके बाद माँ, है ना, या परिवार के अन्य, परिवार के परिवार के अन्य सदस्य जो थे, है ना, वे रहते थे। रिश्तेदार रिश्तेदार भी रहते थे। रिश्तेदार के अलावा हिजड़े, कौन रहते थे? हिजड़े, हिजड़े रहते थे। दासियाँ भी रहती थी, मतलब स्लेब्स, फीमेल स्लेब जो होती थी वे, है ना। और अन्य बेगम भी इसमें रहती थी। मुगल काल में हरम की शुरुआत जो है, हरम की अगर बिगिनिंग किया जाए, शुरुआत किसने की थी हरम की शुरुआत? तो ये बाबर के काल से शुरू हुआ। बाबर के समय से हरम की शुरुआत मानी जाती है ना। हिजड़े, दासियाँ हरम में रहती थी, तो बाबर के काल से शुरुआत हो जाती थी। अंतिम जो मुगल बादशाह था, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय तक रहा है ना। बहादुर शाह जफर द्वितीय सेकंड की तरह रहा। हरम का वास्तविक स्वरूप जो है, मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? और पूछे जाए कि हरम का
वास्तविक स्वरूप स्वरूप जो है वो कब आया? तो मुगल वंश के वारिस से कौन था? अकबर के रीजन में। अकबर अकबर काल में उभरकर इसका वास्तविक स्वरूप जो है, रूप वो देखने को मिला है। ठीक है। और बात की जाए जहांगीर के शासनकाल में, तो जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर की बात करें अगर हम, है ना, जहांगीर के शासनकाल में हरम या जन्ना व्यवस्था को अपने चरमोत्कर्ष पर थी, और औरंगजेब के शासनकाल में जन्ना व्यवस्था का पतन जो है, इसका पतन इस चरम अवस्था पर थी, है ना, चरमोत्कर्ष पर था। कब? तो जहांगीर के समय में। और पतन पतन जो है इसका किसके समय हो शुरू हुआ? तो औरंगजेब के समय में। औरंगजेब के समय में इसका पतन यानी अवनति खत्म होना शुरू हो गया, इसका वर्चस्व, है ना। मुगल शाही जो है, हरम जो है कहाँ कहाँ रहा? शाही हरम तो रहा आगरा में, फिर दिल्ली में, मैंने जहाँ जहाँ राजधानी रहा, जहाँ वर्चस्व रहा, फतेहपुर सीकरी में, है ना, फतेहपुर सीकरी सीकरी और लाहौर, जहाँ जहाँ राजधानी रहा, वही ना महिलाएं रहेंगी शाही में, है ना, रहा था। अच्छा, हरम हरम में जो है महिलाओं की संख्या अनुमान समकालीन स्रोत से मतलब लगाया जाता है। अबुल फजल जो है, इसके बारे में अबुल फजल की बात किया जाए, अबुल फजल जो है, उन्होंने एक अनुमान लगाया था कि कोई बादशाह के हरम में, मतलब उनके अनुसार बादशाह के हरम में लगभग कितने, तो 5,000 महिलाएं जो है थीं। और शाही मुगल के लिए बेहतर जो है प्रशासनिक व्यवस्था अस्तित्व में भी, और मतलब इसका व्यवस्था था ही। और हरम की प्रमुख अधिकारी जो होता है, हरम के प्रमुख अधिकारी कौन था? है ना, हरम का प्रमुख जो अधिकारी था, अधिकारी कौन कौन था? तो दरोगा दरोगा होता था, है ना, दरोगा, ठीक है, प्रमुख अधिकारी होता था। और एक और अधिकारी था, ये दरोगा होता था, एक और अधिकारी कौन था? तो एक खाजची, ये च है, खाची, हरम के हिसाब किताब रखता था, कहता तो हिसाब किताब रखता था, ये हिसाब किताब यानी लिखा जोखा रखता था, हिसाब किताब रखता था, ये हिसाब किताब रखता था, ये लिखा जोखा रखता था, ये हरम के, ठीक है। और जो हरम में मतलब, और हरम की बात किया जाए तो हरम में अंदर रहने वाले प्रत्येक सदस्य को जो है कठोर जो नियम था उसका पालन करना पड़ता था, है ना। और समानतः हरम की महिलाओं के बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, यानी हरम जो महिलाएं थी वो बाहर नहीं जा सकती थी। और प्रत्येक प्रकार की सुख सुविधा के जो है भौतिक सामान होते हैं हरम की महिलाओं को दिया जाता था। और यूरोपीय जो एक यूरोपीय यात्री था, यूरोपीय यात्री था कौन? तो मनुची एवं बर्नियर। तो बर्नियर ने अपनी रचना में इसका वर्णन किया है। और हरम के अंदर सुख सुविधा प्रदान की जाती थी, ये महिलाएं बड़े महंगे कपड़े, महंगे जेवर यानी ज्वेलरी भी पहनती थी बड़े, और इसके इनके कपड़े जो है आरामदायक कंफर्टेबल होता था। हरम की महिलाएं शराब पीती थी, हरम की महिलाएं वाइन, हरम की जो महिलाएं थी वे शराब पीती थी, इसने ऐसे कहा है हरम की, है ना। हरम की महिलाएं क्या है, तो शराब जो है वो पीती थी, है ना, वे शराब पीती थी हरम की महिला, है ना।
इनका खाना जो है शाही रसोई में यानी किचन में बनता था, और गर्मियों में ठंडे पानी का भी व्यवस्था रखा जाता था, और अनेक प्रकार के फल खाने के लिए जो है इनको मिलता था। और शाही कारखानों में मतलब जो फैक्ट्री था शाही रॉयल फैक्ट्री जो होता है ना, उसमें महिलाओं के लिए मतलब तरह तरह के सामान जो है सजने संवरने की जेवरात वगैरह तैयार किया जाता था। और महिलाएं जो है बाग लगवाने और स्थापत्य कला यानी उन्हें कोई मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग या महल बनवाने के लिए, है ना, और व्यापारिक गतिविधि में यानी ट्रेड के एक्टिविटीज में भी ये शामिल थी। ठीक है ना। तो ये था हरम, जहाँ पे मुग़ल बादशाह के जो महिलाएं थी, ब्यूटीफुल महिलाएं, सुंदर महिलाएं थी, मैंने उनके घर के जितने औरतें थी, उनके रिश्तेदार की औरतें, दासी, हिजड़े, है ना, उनके माँ, उनकी वाइफ, और उनकी तो जाते हैं 1500, 400, 300, 200, 100 इस तरह की उनकी रानियाँ होती थी, और उनकी दासियाँ, हिजड़े और भी रिश्तेदार की महिलाएं होती, सब उसमें हरम में रहती थी। तो यूरोपीय यात्री मनुकी, सॉरी गलती लिख दिया था, यूरोपीय यात्री जो था कौन था, यूरोपीय यात्री शायद, यूरोपीय जो यात्री था, यात्री मनुकी, सॉरी गलती से लिखा गया है, मनुची लिखा गया है, मनुकी। और बर्नियर ने अपने रचना में महिलाओं के बारे में वर्णन जो है किया है। ये महिलाएं व्यापारिक एक्टिविटीज़ में ही रहती थी। और मुगल कालीन में जो महिलाएं बहुत पावरफुल थी, जैसे गुलबदन बेगम जो हुमायूं रामा की रचना की थी, और भी फारसी जानकार थी, वो बहुत विदुषी थी। माहम अनगा अकबर की दाया माँ थी, और 1560-62 तक जो है पर्दा शासन पेटी को सरकार चलाया इसने। हुमायूं के साथ मिलकर दिल्ली में मदरसा बेगम की स्थापना की थी। और नूरजहाँ जो जहांगीर की पत्नी थी, नूरजहाँ ने जुंटा गोत्र का नेतृत्व किया था या लीडरशिप किया था, और इसने अनेक श्रृंगार प्रसाधनों यानी सज्जे सामान की, मेकअप की, और जेवरातों में बहुत सुरुचिपूर्ण जो है इसने परिवर्तन कराया। और मुमताज़ महल का नाम तो जानते ही होंगे, नूरजहाँ की प्रिय पत्नी थी, और श्रृंगार प्रसाधनों में जेवरातों की विशेषज्ञ थी ये। और मुमताज़ महल के याद में उसने ताजमहल बनवाया। जहांआरा शाहजहाँ की बड़ी पुत्री थी, उसने उत्तराधिकार के युद्ध में दारा का पक्ष लिया था, और सूफी मत के कादरी सिलसिले को प्रभावित थी ये। और शाहजहाँ की बंदी समय में ये शाहजहाँ के साथ रही, और दिल्ली की स्थित जो चांदनी चौक है उसकी स्थापना जो है बसाया कौन, तो जहांआरा ने। और जेबुनिसा औरंगजेब की पुत्री थी। विद्रोही शाहजहाँ अकबर का पत्र व्यवहार करने के कारण जो है, पत्र भेजने और रिसीव करने के कारण जो औरंगजेब इससे नाराज हो गया, और 1679 में इसको निर्वासित कर दिया था, दिल्ली भेज दिया था। और यहीं पर उसने बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की। जेबुनिसा औरंगजेब की बड़ी पुत्री थी ये, और बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की दिल्ली में। और अस्मत बेगम, इसने इत्र परफ्यूम बनाने की विधि का आविष्कार किया था 17वीं शताब्दी में, और यह जो है नूरजहाँ की माँ थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आजकल और याद रहता नहीं, एक बस आपके आजकल और कुछ याद रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद।